मैं हूँ उर्वशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा प्रथमा पाठा सुभाषितानि सुंदरवाणी। आइए शुरू करते हैं। प्रथमा पाठा सुभाषितानि सु मीन्स सुंदर, भाषितानि वाणी सुंदर वाणी। इस पाठ में 6 श्लोक हैं, तो यह है इसका पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल्लमनं सुभाषितम् मूढ़ पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी में, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जल्लम प्लस अन्नम जल प्लस अन्न, सु मीन्स सुंदर, भाषितम वाणी सुंदर वाणी। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी। मूढ़ मूर्खों के द्वारा, तृतीय विभक्ति। पाषाण पत्थर, खंडेशु टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न होता है हीरा जवाहरात, संज्ञा नाम, विधीयते समझी जाती है। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा समझी जाती है। तो इसका क्या अनुवाद बनता है? पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा समझी जाती है। इसका शब्दार्थ, पृथिव्यां पृथ्वी में, त्रीणि 3, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ मूर्खों के द्वारा, पाषाण पत्थर, खंडेशु टुकड़ों में, विधीयते समझा जाता है। अब है इसका हिंदी अनुवाद, हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा समझी जाती है। दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य से या फिर सत्य के द्वारा, यह है तृतीय विभक्ति। धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी पृथ्वी। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन सत्य के द्वारा, तपते तपता है यानी कि जलता है। कौन? रवि ही, हमारा सूरज। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूरज तपता है। सत्येन सत्य के द्वारा, वाति बहती है या फिर चलती है। कौन? वायु। और वायु सत्य के द्वारा ही बहती है या फिर चला करती है। च मीन्स और, तो यहाँ पर है वायु प्लस च। सर्वम यानी कि सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है या फिर उपस्थित है। तो इसका क्या अनुवाद बनता है? सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु चला करती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तो इसका शब्दार्थ, सत्येन मीन्स सत्य से, धार्यते धारण करता है, तपते मीन्स तपता है या जलता है, रवि मीन्स सूर्य, वाति मीन्स बहती है, सर्व मीन्स सब कुछ या सारा संसार, प्रतिष्ठितम उपस्थित है या स्थित है। इसका हिंदी अनुवाद, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज जलता है और सत्य से वायु बहती है या फिर हवा चलती है। सब कुछ सारा संसार सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक। दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपस्वी तपस्या में, मेहनत करने में, शौर्य पराक्रम में, बल में, च और, विज्ञाने विशेष ज्ञान या फिर कौशल में, विनये विनम्रता में, नये यानी कि नीति में, पॉलिसी, और विस्मयो यानी कि विस्मय आश्चर्यचकित, न मीन्स नहीं, ही मीन्स निश्चय ही या फिर अवश्य, कर्तव्यो करना चाहिए, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, रत्ना रत्ना बहुत ज़्यादा रत्न, वसुंधरा पृथ्वी। तो अब इसका क्या अनुवाद बनता है? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें अवश्य ही विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत सारे रत्नों को धारण करती है। एक बार फिर से, दान में, तपस्या में,
बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में अवश्य ही विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है। शब्दार्थ दाने दान में, तपस्वी तपस्या में, शौर्य बल में, विनय विनम्रता में, नये नीति में ही निश्चय ही या फिर अवश्य कर्तव्यों करना चाहिए। वसुंधरा पृथ्वी विस्मय आश्चर्य। इसका हिंदी अनुवाद, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान कौशल या विशेष ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है, में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेकों रत्नों को धारण करने वाली है। इसका 4th श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्विकुर्वीत संगति सद्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचित दाचरेत। सद्भि ये है हमारा सद्भि प्लस एव। सद्भि होता है सज्जनों के साथ या फिर सज्जनों के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है। सह में साथ, आसीत मैंने बैठना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, ठीक है। आसीत का मतलब बैठना ही होता है, लेकिन जनरल अर्थ में हम लगा लेते हैं कि उनके साथ उठना बैठना। सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति यानी कि दोस्ती। सद्भि सज्जनों के साथ, तो यहाँ पर भी है सद्भि प्लस विवादम। विवादम होता है वार्तालाप, वाद विवाद। मैत्री मित्रता, च मिस और, ना प्लस असद्भि, नो मिस नहीं, असद्भि होता है सद्भि का उल्टा यानी कि दुर्जन। किंचित यानी किसी भी प्रकार का, यहाँ पर है किंचित प्लस आचरित। किंचित यानी कुछ भी, किसी भी प्रकार का आचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, लेकिन दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। हमें दुर्जनों से बहुत दूर रहना चाहिए। शब्दार्थ, सद्भिरेव, सद्भि प्लस एव, तो इसका है सज्जनों के साथ ही, एव मीन्स ही। सहासीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति, विवादम वार्तालाप या बातचीत, मैत्रीम दोस्ती मित्रता, ना सद्भि बुरे लोगों के साथ, किंचित किसी भी प्रकार का या कुछ भी आचरित आचरण करना चाहिए या फिर व्यवहार रखना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति या मित्रता करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी आचरण या फिर व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इसका है 5th श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य, धन होता है हमारे पास पैसा पाई, धान्य धान्य होता है जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो ये सब इकट्ठे आ जाता है धन धान्य, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है। प्रयोगेषु प्रयोग में यानी कि उसका सही से उपयोग में, विद्याया यानी कि विद्या के, संग्रहेषु संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में यानी कि ज्ञान बढ़ाने में, चौमिस और, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार करने में, चामिस और, त्यक्त त्यक्त मीन्स होता है कि त्यागने वाला, लज्जा लज्जा क्या होता है शर्म संकोच, सुखी सुखी भवित होता है। तो अब क्या है इसका हिंदी अनुवाद कि धन धान्य के प्रयोगों में, धन धान्य के प्रयोगों मतलब हमारे पास जो कुछ भी धन है हम उसे किस तरीके से यूज करते हैं उसका सही उपयोगों में, और विद्या के संग्रहण में, विद्या को इकट्ठी करने में, अपना नॉलेज बढ़ाने में। मतलब कि हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, हम उसे शर्म के मारे नहीं पूछते हैं कि पता नहीं लोग हमें क्या बोलेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है तो यानी कि धन धान्य के प्रयोगों में और विद्या के संग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में लज्जा को त्यागने वाला इंसान ही सुखी होता है। इसका अर्थ, धान्य यानी कि अन्न या भोजन, प्रयोगेषु उपयोग में या प्रयोग में, विद्याया विद्या के, संग्रहेषु
संचय या बढ़ाने में, आहारे भोजन करने में, त्यक्त लज्जः संकोच को छोड़ने वाला, भवित होता है। अब है इसका हिंदी अनुवाद। यहाँ पर धन दौलत के सही उपयोग में, विद्या के संग्रहण या फिर ज्ञान बढ़ाने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में संकोच को त्यागने वाला इंसान ही सुखी होता है। इसका है छठा यानी कि लास्ट श्लोक। क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। तो इसका क्या बनेगा? इसमें है क्षमा वशीकृति लोके, 3 वर्ण है इसमें। क्षमा होता है हमारा क्षमा करना, वशीकृत यानी कि दूसरों को अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं ना तो वो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो जाता है, एकदम हमारे वश में हो जाता है। लोके है लोक में, तो इस संसार में जो क्षमा है वो वशीकृत है, यानी कि सबसे अच्छा गुण है, किसी को भी हमारे वश में कर लेता है। क्षमया क्षमा के द्वारा, किम मीन्स क्या, ना मीन्स नहीं, साध्यते सिद्ध होता है या फिर पाया जा सकता है। क्षमा इस लोक में क्षमा जो है वशीकृत है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है या फिर पाया जा सकता है। शांति खड्गः, खड्गा होता है तलवार, करे कर मीन्स हाथ, करे हाथ में, यश जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम मीन्स क्या, करिष्यति श इसका मतलब है ये है हमारी फ्यूचर टेंस जिसे बोलते हैं लिट लकार, दुर्जनाः बुरे लोग, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, बुरा आदमी उसका क्या करेगा, यानी कि कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। तो इसका है शब्दार्थ, क्षमा में क्षमा करना, वशीकृति ही वश में करने वाला, लोके ही संसार में, क्षमया क्षमा के द्वारा, किम मीन्स क्या, साध्यते साधा जा सकता है या पाया जा सकता है, खड्गः तलवार, करे हाथ में, यश्य जिसके, करिष्यति करेगा, दुर्जनः बुरा आदमी। इसका हिंदी अनुवाद, इस संसार में क्षमा वशीकरण करने वाला, सबको वश में करने वाला है, अर्थात सबसे बड़ा गुण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा या पाया जा सकता है, यानी कि सब कुछ। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका बुरा आदमी या बदमाश क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।